नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी साहिल। आज हम बात करेंगे लाल सागर में टकराव और चीन फिलीपींस के बीच में तनाव। आखिरकार चीन एक बार फिर से अपनी गुंडागर्दी क्यों दिखा रहा है? अपने से कमजोर देश पर आखिरकार एक बार फिर से चीन क्यों धौंस जमा रहा है? चीन की ये करतूत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है और पहली दफा ऐसा हो रहा है जब चीन की सच्चाई कैमरे में कैद हुई है और पूरी दुनिया देख रहा है कि आखिरकार चीन क्यों लगातार हमले कर रहा है, जिसके बाद चीन और फिलीपींस में लगातार ही विवाद यहाँ पर देखा जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि फिलीपींस के साथ आज भारत भी खड़ा हुआ है, अमेरिका तक साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन समझना होगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि चीन और फिलीपींस के बीच में विवाद हुआ, ये हमले लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इसको समझना बेहद ही ज़रूरी है। और इसी को लेकर आज हम आपके साथ हैं, बताएंगे आपको कि आखिरकार हुआ क्या है, क्योंकि एक महीने में 5 बार चीन ने हमला किया है। तो साहिल, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, इसी पर चर्चा करने वाले हैं और क्योंकि फ़िलीपींस पर ये पहली बार नहीं है जब हमला हो रहा है। इससे पहले भी फ़िलीपींस पर एक बहुत घातक हमला हुआ था जिसमें उनकी शिप के ऊपर कई चीनी सैनिक या हम कह सकते चीनी जो कोस्ट गार्ड के थे वो चढ़ गए थे और उन्होंने काफ़ी वहाँ उत्पात मचाया था। काफ़ी तरीके से जो वहाँ के सैनिक थे जो उस बोट पर उस समय मौजूद थे, उनके साथ मारपीट भी की थी। क्योंकि जिस एरिया में ये चीज़ हुई थी वहाँ पर एक रूल है, जैसा कि गलवान में एक रूल है कि आप हथियार लेकर नहीं जा सकते हैं। एक ऐसा पैक्ट साइन किया गया है गलवान में भी कि भारत और चीन सैनिक जो होंगे, चीनी सैनिक होंगे, वो किसी भी तरीके के हथियार को लेकर वहाँ नहीं जा सकते हैं। अब ऐसे केस में ऐसा ही कुछ केस बना है वो उस एरिया में जहाँ पर ये झड़प हुई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, चीनी सैनिक अपने साथ हथियार तो नहीं लाए, पर जैसे उन्होंने गलवान में कुछ डंडे और लकड़ियों पर ब्लेड और कीलें लगा दी थी, उसी तरीके से वो वहाँ आए और उन पर उन्होंने अटैक किया। तो ये समझना बेहद ज़रूरी हो गया है कि आखिर क्यों इस तरीके के हमले अब चीन लगातार कर रहा है, क्योंकि चीन फिलीपींस को लेकर लगातार दबाव पहले भी बना रहा था और आगे भी बनाता रहेगा। मगर अब इस तरीके से हमले करने का क्या मतलब है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा कि देखिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन देखिए आपको बता दें, अगर बात करें दक्षिण चीन सागर की, तो एक जगह का नाम है सबीना शो। ये वो जगह है, ये आप सबसे पहले ये समझिए। दरअसल चीन और फिलीपींस को लेकर इस पर हमेशा ही विवाद इस जगह को लेकर होता रहता है, क्योंकि आपको बता दें कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे द्वीप हैं जिसको लेकर फिलीपींस कहता है कि वो उनका उनका हिस्सा है, अपने हिस्से की दावेदारी करता है और फिलीपींस अपने हिस्से की दावेदारी, और इसी को लेकर अक्सर यहाँ पर विवाद भी होता रहता है। ऐसे समझ सकते हैं साहिल इसको कि देखिए जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश की बात करें और चाहे पूर्वी लद्दाख की बात करें, जिस तरह से यहाँ पर चीन और भारत का जो विवाद है, सीमा विवाद है, और इसी तरह का ये विवाद यहाँ भी है, भौगोलिक स्थिति को लेकर अगर बिल्कुल। कहा जा सकता है। और इसी को लेकर ये हमला हुआ, एक महीने में चीन ने 5 बार हमला किया है, जिसके बाद अब भारत जो है फिलीपींस के साथ खड़ा हुआ है, यहाँ तक कि अमेरिका भी साथ खड़ा हुआ है। लेकिन ये हमले की अगर बात करें, अटैक की बात करें, तो इसको सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार 31 अगस्त को हुआ क्या था। देखिए उस समय जो कि हम लगातार ही बात कर रहे हैं, जगह का नाम है चीन दक्षिण सागर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर जिस तरह से जहाज़ पर हमला किया गया, चीन की जहाज़ बताई जा रही है जिसने फिलीपींस की जहाज़ पर हमला किया, अटैक किया। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर कमज़ोर नहीं हुआ फिलीपींस, जवाब दिया, पलटवार किया और अपनी जहाज़ से टक्कर दी। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं फिलीपींस भी अपनी ताकत बता रहा है कि आज वो भी कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भारत जैसा देश आज फिलीपींस के साथ खड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि फिलीपींस ने साफ कहा कि हमारे सैनिकों ने लड़ाई की है। भले ही उनके पास हथियार नहीं थे, मगर उन्होंने बिल्कुल बिना हथियार के सिर्फ़ अपने हाथों से लड़ाई की है। हालाँकि उसमें काफ़ी चोटिल भी हुए हैं, मगर हाँ, ये ज़रूर दिखाता है कि हाँ, कहीं न कहीं उन्होंने एक हिम्मत दिखाई है कि हम चाइना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और अगर चाइना हमारे ऊपर किसी भी तरीके का और अटैक करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे और ऐसा नहीं होगा कि हम दब जाएँगे उसको हुँ। लेकर। और देखिए साहिल, फिलीपींस की अगर बात करें तो एक ऐसा देश है जिसने भारत से ब्रह्मोस खरीदी है, मिसाइल बिल्कुल। खरीदी है, और कहीं न कहीं ये नज़दीकियाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई दफ़ा फिलीपींस की तारीफ़ कर चुके हैं। इससे पहले मार्च में हमने वो दौरा भी देखा था जब विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुँचे हुए थे फिलीपींस, और वहाँ पर हर सहायता की, हर मदद का उन्होंने भरोसा दिलाया और कहा कि भारत आपके साथ, यानी कि फिलीपींस के साथ खड़ा हुआ है। कहीं न कहीं ये जो नज़दीकियाँ हैं, ये दोनों ही मुल्कों, चाहे फिलीपींस की बात करें और चाहे चीन की बात करें, दोनों ही मुल्कों के बीच में अब ये तल्खियाँ जो है बढ़ती जा रही हैं। ये दोस्ती कहीं न कहीं चीन को रास नहीं आ रही है। बिल्कुल, चीन को ये रास नहीं आ रही क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो यूक्रेन और
रूस के बीच ना होकर हो सकता है कि चीन कहीं पर हमला करे और उसके बाद ऐसा हमें तीसरा विश्व युद्ध देखने को मिल सकता है। मगर एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि चीन जिस इलाके की बात कर रहा है वहां पर 90% इलाके को चीन ये कहता है कि उसके एरिया में आता है, यानी वो उसके अंडर आता है। अब ऐसे में चीन अपने मैप में, जो उनका आधिकारिक मैप है, उसमें ये साफ दिखाता है कि जो साउथ चाइना सी का जिस एरिया की बात हो रही है वो उनके अंडर आता है। और सेम फिलीपींस भी, जैसा आपने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के लिए भी चाइना ऐसा ही करता रहा है। तो इसी को लेकर हमेशा विवाद बना रहा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं झड़प भी देखी जाती है। तो ये पूरा मामला है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये है कि उस एरिया पे, क्योंकि जितने भी आसपास के कंट्रीज है, जितनी छोटी छोटी कंट्रीज है, चाहे वो फिलीपींस हो या और छोटी कंट्रीज हो, जितना ट्रेड होना है उस रास्ते से होना है। क्योंकि कोई इस तरफ की साइड पर जितने भी कंट्रीज को ट्रेड करना होगा उनको उस साउथ चाइना सी के एरिया को पार करना होगा। इसलिए कहीं ना कहीं चाइना चाहता है कि वो उस एरिया को अपने कंट्रोल में लेकर रखे ताकि जितना भी ट्रेड रहे वो उसके थ्रू हो और उसको पता रहे। क्योंकि चाइना ने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम ट्रेड आपके साथ नहीं करेंगे, वो ट्रेड करने के लिए तैयार है, मगर वो अपनी शर्तों पर ट्रेड करना चाहते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में नजरें देखिए, भले ही यहाँ पर ये अटैक हुआ है, लेकिन सभी दुनिया भर की नजर जो है भारत पर बनी हुई है कि भारत इसमें क्या एक्शन लेगा, भारत किस तरह से मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ब्रह्मोस की हमने बात की है मिसाइल को लेकर, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भारत देखना दिलचस्प होगा कि चीन के पड़ोसी देश जो है किस तरह से यहाँ पर हथियार जो है ज्यादा से ज्यादा बेचने का काम करे, मदद करे। क्योंकि अगर देखिए, चीन के पड़ोसी देश जो है अगर ताकतवर होंगे तो चीन कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। और ये भारत को अच्छी तरह से पता है। बिल्कुल, भारत को अच्छी तरह से पता है। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि अमेरिका ने फिलीपींस के साथ एक पैक्ट साइन किया है, जिस पैक्ट के तहत अगर कोई किसी भी तरीके का अटैक फिलीपींस पे किया जाता है तो उसको सीधा अमेरिका पर हमला माना जाएगा और ऐसे केस में सीधा अमेरिका चाइना पर हमला कर सकता है। इसी पैक्ट को आगे बढ़ाते हुए फिलीपींस ने एक और चीज की थी कि अगर साउथ चाइना सी में भी इस तरीके का हमला किया जाता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका उसमें दखल जरूर देगा। और अमेरिका के दखल देते ही कहीं ना कहीं हो सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट या शी जिनपिंग को इस पे मिर्ची लगे और वो कुछ ना कुछ अपना बयान इस पर मिर्ची तो लगी है, मिर्ची इस तरह से लगी। देखिए, ग्लोबल टाइम्स के जब पढ़ा, उसमें एक आर्टिकल था कि देखिए, भारत के अगर विदेश मंत्री जयशंकर की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो निवेश हो रहा है कहीं ना कहीं अब इस पर नजर रखनी होगी, चीन से जो निवेश हो रहा है। ऐसे में मिर्ची तो लगी थी, तभी ये आर्टिकल सामने आया ग्लोबल टाइम्स का। बिल्कुल मिर्ची लगी और ये लगनी भी जरूरी थी, क्योंकि जिस तरीके से भारत लगातार अपने आसपास के देशों के साथ अपने संबंध बना रहा है, जो फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है, कहीं ना कहीं चाइना भी ये जानता है कि अगर युद्ध की स्थिति कभी भी बनती है तो भारत भी चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा देश भारत के सपोर्ट में रहे। और कहीं ना कहीं अब एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया है कि जिसके तहत चाइना ऑलरेडी बहुत खराब नजर आ रहा है हर जगह, क्योंकि चाहे वो गलवान घाटी में हुआ हमला हो, चाहे अब वो फिलीपींस पर हुआ हमला हो, तो लगातार यही नजर आ रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रहा है पूरे वर्ल्ड को कि वो खुद को दिखाना चाह रहा है कि हम भी एक सुपर पावर है। और ये करने के चक्कर में कहीं ना कहीं उसके जो रिश्ते हैं वो कई देशों के साथ बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार जो सामने आया वो कैमरे में कैद हुआ और सभी ने देखा है, चीन की ये करतूत देखी है कि आखिरकार किस तरह से ये अटैक किया गया। भले ही चीन आज ये कह रहा हो कि नहीं, फिलीपींस ने ये पहले अटैक किया है, पहले जहाज पर टक्कर मारी है, हालांकि जो कैमरे में सामने आया वो पूरे तरीके स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यहाँ पर चीन ने ही ये प्रयास किया और चीन की ही ये करतूत है जो कि पूरी दुनिया ने देखी है। हालांकि अब इस पर किस तरह से विवाद बढ़ता है, क्या भारत अपना एक्शन लेता है, क्या फिलीपींस और भी ज्यादा मजबूती से जवाब देगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप हमारे साथ हर खबर के लिए बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए इतना ही, और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरह से अब चीन फिलीपींस में तनाव बढ़ेगा या फिर ये मसला ऐसे ही सिमट कर रह जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।